नमस्ते। अच्छा, अगर कभी गाना सीखने की सोची भी है तो एक सलाह तो है जो हर किसी को मिलती है। सुनने में तो ये बहुत सीधी सादी लगती है, पर सच कहूं तो ये कंफ्यूज भी बहुत करती है। चलिए आज इसी सलाह के पीछे का सच पता लगाते हैं। हाँ, यही है वो जादुई सलाह। पेट से गाओ। सुना तो होगा ही है ना? हर गुरु, हर टीचर, हर कोई यही तो कहता है। पर इसका असली मतलब है क्या? क्या आवाज सच में पेट से आती है, या ये कोई सीक्रेट कोड है जो सिर्फ सिंगर्स को पता होता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पेट से गाना असल में एक मुहावरा है, कोई सचमुच की बात नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही साइंटिफिक तकनीक छिपी हुई है। देखिए, जब कोई कहता है कि पेट से गाओ, तो उनका मतलब होता है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना। म्यूजिक की दुनिया में यही इसका असली नाम है, और यही वो तकनीक है जो एक दमदार और सधी हुई आवाज की बुनियाद रखती है। याद रखिए, असली पावर गले में नहीं, सांस में होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सांस लेने का ये सही तरीका आखिर है क्या, और इसे करते कैसे हैं? आइए अब इसे समझते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग छाती से सांस लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। इसमें क्या होता है, कंधे ऊपर उठ जाते हैं, छाती में ज्यादा हलचल होती है। लेकिन सही तकनीक में जब हम डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं तो पेट किसी गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ फूलता है, और कंधे वो एकदम शांत और रिलैक्स्ड रहते हैं। चलिए इसे खुद महसूस करके देखते हैं। एकदम सीधे और रिलैक्स्ड होकर खड़े हो जाइए। अब एक हाथ अपने पेट पे रखिए। नाक से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। महसूस किया कैसे पेट ने हाथ को बाहर की तरफ धकेला? अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए और पेट को वापस अंदर जाने दीजिए। बस यही है वो सही तरीका। बहुत बढ़िया, सांस लेने का सही तरीका तो अब हमें पता चल गया। अब अगला कदम, इस सांस को एक दमदार आवाज में कैसे बदलना है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? अरे यही तो वो चाबी है जो आवाज की असली ताकत को अनलॉक करती है। इससे आपकी आवाज में मजबूती आती है, सुर अपनी जगह पर टिके रहते हैं, आप किसी भी नोट को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, और जानते हैं क्या, ऊंचे सुर लगाना भी बच्चों का खेल लगने लगता है। इसका सबसे आसान अभ्यास है सा का रियाज। ठीक वैसे ही पेट फुलाकर एक गहरी सांस लीजिए और फिर एक ही फ्लो में बिना रुके सा 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 गाइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से 15 सेकंड तक इसे खींच पाएं। रोज प्रैक्टिस करने से ये टाइम अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभ्यास तो हम कर रहे हैं, पर यह कैसे पता चलेगा कि जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? चलिए अपनी तकनीक को जांचने के कुछ आसान तरीके देखते हैं। खुद को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तकनीक सही है तो गले में कोई दर्द या खिंचाव बिल्कुल महसूस नहीं होगा। आवाज एकदम साफ और स्थिर निकलेगी और लंबे सुर लगाना आसान लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ गले से जोर लगा रहे हैं या सांस लेते वक्त कंधे ऊपर उठ रहे हैं, तो समझ जाइए तरीका गलत है और उसे सुधारने की जरूरत है। देखिए, किसी भी नई आदत को पक्का करने के लिए रोज की प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। तो चलिए 3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज देखते हैं जो इस सही तरीके को आपकी आदत में शामिल कर देंगे। अपनी आदत बनाने के लिए रोज बस कुछ मिनट ही देने हैं। पहला, 4-8 ब्रीथिंग, मतलब 4 सेकंड में सांस अंदर और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर। दूसरा है स्केल, एक ही सांस में सा रे गा मा गाने की कोशिश करनी है। और तीसरा, मोमबत्ती अभ्यास। सोचिए आपके सामने एक मोमबत्ती है और आपको सिस की आवाज इतनी धीरे निकालनी है कि उसकी लौ ना बुझे। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके ब्रेथ कंट्रोल को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो आखिर में सवाल फिर वही है, हमारी आवाज की असली ताकत कहाँ छिपी है? जवाब साफ है, गले में नहीं, वो आपकी सांसों के सही इस्तेमाल और कंट्रोल में छिपी है। और यही है पेट से गाने का असली राज।